जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो रखा है। ये विवाद क्या है, इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, इस विवाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच अभी तक संबंध कैसे रहे हैं और अंत में हम एक मालदीव का सामान्य परिचय करेंगे। आइए बात करते हैं। पहला टॉपिक, ये विवाद क्या है। 4 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप दौरे के दौरान वहाँ से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जो लक्षद्वीप के टूरिज्म बढ़ावा देने के संदर्भ में थी। उसके बाद मालदीव के कुछ राजनेताओं ने और वहाँ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। इसको लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ। आइए अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। विवाद की पृष्ठभूमि क्या था। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जो एक प्रो चाइनीज माना जाता है, उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान इंडिया गो का नारा दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद मालदीव का रिश्ता भारत के साथ कैसा रहेगा। और मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनने के बाद कार्य भी उसी प्रकार से प्रारंभ कर दिए है। मालदीव की एक परंपरा रही है कि जब भी उसका नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा और वो पहला विदेशी दौरा करेगा तो वो भारत का होता था। और मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनने के बाद में काम भी उसी प्रकार का प्रारंभ कर दिया। दरअसल मालदीव का जो नया राष्ट्रपति चुनकर आता है उसका पहला विदेशी दौरा भारत का रहा है, लेकिन मुइज़ू ने अपना पहला दौरा चीन का रखा है। और जो लक्षद्वीप विवाद हुआ था उस समय वो 5 दिवसीय चीन की यात्रा पर था। ठीक, आइए अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। इस विवाद का दोनों देश के राजनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। मालदीव के कुछ राजनेताओं और वहाँ के ब्यूरोक्रेट के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। साथ ही बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं अभिनेत्रियों ने और कुछ खिलाड़ियों ने जमकर उनको लताड़ा। साथ ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी ऐसी टिप्पणी के लिए कड़ी निंदा की है। इन सब के चलते मालदीव सरकार ने उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। और आज ही की न्यूज़ है, मिनिकोय में भारत सरकार द्वारा एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा जहां पर कॉमर्शियल के साथ साथ सैन्य विमानों का भी संचालन किया जाएगा, जिसके कारण अरब सागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में नजर रखने में बहुत मददगार होगा। अगला पॉइंट है, भारत और मालदीव के बीच अभी तक संबंध कैसा रहा। तो भारत और मालदीव के बीच संबंध बहुत अच्छा रहा था। भारत ने ही मालदीव को राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता दी थी। जहाँ रक्षा मामलों में भारत और मालदीव के बीच दोनों सेनाओं के बीच कई संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे एक्यूवेरिन एक था, दोस्ती, ऑपरेशन शील्ड, ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। वहीं मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण हेतु भारत मदद कर रहा है। 1988 में श्रीलंका विद्रोही गुटों के साथ मिलकर मालदीव सेना जब तख्ता पलट कर रही थी तब वहां के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारतीय सेना ने उस समय ऑपरेशन कैक्टस चलाकर वो तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया। उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने कहा था कि भारत जैसा पड़ोसी देश किस्मत वालों को मिलता है। तो इसके अलावा भारत सरकार कई परियोजना मालदीव की सहायता कर रहा है। उसके लिए भारत सरकार ने बजट 2023-24 में 400 करोड़ उन परियोजनाओं के लिए आवंटित भी किए हैं। वहाँ पर भारत के सहयोग से नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहा है। वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत के सहयोग से कई कार्य किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं। ये मालदीव का सामान्य परिचय देखते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, उसकी मुद्रा है मालदीवी रुपया, संसद का नाम है पीपल्स मजलिस, इसका क्षेत्रफल है 298 वर्ग किलोमीटर और इसकी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन आधारित है। और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है, यानी भारत का मिनिकोय और मालदीव को अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल है। अगर मालदीव के इतिहास की बात करें तो 1887 से अंग्रेजों का अधीन रहा। 77 साल की गुलामी के बाद 1965 में ये आज़ाद हुए, फिर 3 साल यहाँ पर राजशाही रही। 1968 से यह गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो ये कुछ था
मालदीव के बारे में।